तो इस रेसिपी को बनाते वक्त मैंने जिस बात का ख़ास ध्यान रखा है वो ये है कि ना ही हम इसमें ढेरों ढेर गरम मसालों का इस्तेमाल करेंगे और ना ही पैकेट वाले मसालों का इस्तेमाल होगा। सादा मगर बेहद खुशबूदार और लजीज सालन तैयार होगा जो कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज आप लोगों से शेयर करूंगी देगी आलू गोश्त की मज़ेदार रेसिपी। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू कर लेते हैं। तो खुशबूदार सा आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 550 ग्राम के बराबर बीफ। मैंने मिक्स गोश्त ले लिया है और अब मैं इसमें शामिल करूंगी आधा चम्मच के बराबर नमक और 2.5 गिलास मैं इसमें पानी शामिल करूंगी, क्योंकि इसी पानी से ही हमने गोश्त को भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट करना है और इसकी यखनी भी तैयार करनी है। आप ये रेसिपी मटन या फिर चिकन से भी तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी पूरे 35 से 40 मिनट तक। ये देखिए माशाल्लाह से पूरे 40 मिनट गुजरने के बाद आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से बीफ हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है और गोश्त को आप लोगों ने अच्छे तरीके से गला लेना है। इसी से ही मज़ेदार सा हमारा आलू गोश्त तैयार होगा। आलू गोश्त को तैयार करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने गोश्त को बॉयल कर लेना है। गोश्त हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है और अब मैं गोश्त को एक प्लेट में निकाल कर रख दूंगी और यखनी को अलग कर लूँगी। नेक्स्ट स्टेप में मैं एक जूसर ब्लेंडर ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप के बराबर दही। साथ ही मैं इसमें 1 कप के बराबर ब्राउन प्याज शामिल करी हूँ। 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लें और उसको अच्छी तरह से ब्राउन कर लें। आप पैकेट वाले ब्राउन प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें अदरक और लहसुन के जवे भी शामिल कर सकते हैं। और अब बारी आती है स्पाइसेस की। आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच खुश्क धनिया, 1/4 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी। ये सिर्फ कलर के लिए होता है। अब मैं इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी और अब मैं यहाँ पर एक कढ़ाई ले लूँगी और उसमें मैंने शामिल किया था आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ये वीडियो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी इसलिए मैं माजरत चाहती हूँ। और कुकिंग ऑयल में मैंने शामिल किए थे कुछ साबित मसाले, 1 अदद बड़ी इलायची, 5 से 6 दाने लौंग के और 2 से 3 दाने छोटी इलायची के। और इसमें मैंने ये मसाला शामिल कर दिया था। ये देखिए माशाल्लाह से मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है और कुकिंग ऑयल भी ऊपर आ चुका है। और अब मैं इसमें आलू शामिल करूँगी। आलू है मेरे पास 3 अदद, जिसको मैंने मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और अब मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी पूरे 5 से 6 मिनट के लिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ये देखिए माशाल्लाह से आलू की मैंने अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है और अब मैं इसको सॉफ्ट करने के लिए इसमें शामिल करूँगी 1 कप के बराबर पानी। पानी शामिल करने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी। पूरे 5 से 6 मिनट तक आप इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर लगाकर छोड़ दें। ये देखिए माशाल्लाह से कुकिंग ऑयल ऊपर आ चुका है और पानी भी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। और अब मैं इसमें बीफ शामिल करूंगी। बीफ को हमने पहले अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया था। अब मैं बीफ की अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी पूरे 5 से 6 मिनट के लिए। ये देखिए माशाल्लाह से बीफ की मैंने अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है और अब मैं इसमें यखनी शामिल करूँगी जो हमने पहले ही बचा कर रखी हुई थी। यखनी शामिल करें। अगर आप लोगों को ज़्यादा शोरबा चाहिए तो आप इसमें और पानी भी शामिल कर सकते हैं। 1.5 गिलास के बराबर मेरे पास यखनी थी वो मैंने इसमें शामिल कर दिए और अब मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये देखिए माशाल्लाह से इसमें बॉयल आ चुका है और अब आप इस स्टेज पर इसका नमक चेक कर सकते हैं। नमक बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और चूल्हे को बंद कर दूंगी। मुझे इतना ही कुछ शोरबा चाहिए था। अगर आप ज़्यादा शोरबा रखना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा और पानी भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी 2 चुटकी के बराबर गरम मसाला। और अब मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार सा और खुशबूदार सा हमारा ये आलू बीफ बनकर तैयार हो चुका है और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।